अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला क्लास में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक्स देख लिए थे, ड्यू डेट्स का कैलकुलेशन रिलेटेड जो भी रूल्स है वो देख लिए थे, एंड जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट किए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई, जिसमें हम लोग फर्स्ट केस कि बिल रिटन इन हैंड, एंड उस केस में अगर ऑनर हो जाता है तो क्या होता है उसका इलस्ट्रेशन भी हो गया था। रिटन इन हैंड एंड डिसऑनर अगर हो जाता है तो एंट्रीज तो हम लोग कर ही लिए थे, इलस्ट्रेशन लोग नहीं किए थे, राइट। सो राइट नाउ टेक डाउन द सेकेंड इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। For goods sold, comma, Mr. C drew a bill on his debtor Mr. D drew a bill on his debtor Mr. D for rupees 20,000 payable 3 months after date. Full stop. The bill was drawn on 1/5/21 and was accepted by Mr. D on 12/5/21. On the due date, Mr. D could not pay the bill and noting charges of rupees 200 were incurred. Full stop. Mr. D was finally declared insolvent and a first and final dividend of 60 paise in a rupee, first and final dividend of 60 paise in a rupee was received from his estate. From his estate, ESTATE, right? So आपको एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ सी एंड द बुक्स ऑफ डी, राइट। 4 एंट्री के लाइक स्पेस छोड़ दो, 3-4 एंट्री के लाइक स्पेस इन द बुक्स ऑफ सी, फिर इन द बुक्स ऑफ डी। फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट। सर फॉर गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड का तो एंट्री पास होगा नहीं, मतलब पहले का कोई गुड सेल किया हुआ होगा। अभी बिल ड्रॉ हो रहा है, कब ड्रॉ हो रहा है? 1 मई को, एक्सेप्ट हुआ 12 मई, बट बिल क्या था? आफ्टर डेट बिल है, तो 12 मई से मतलब ही नहीं अपने को। 1 मई इन द बुक्स ऑफ सी क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, पूरा लिखोगे खाली बी आर नहीं, राइट, टू मिस्टर डी अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 20,000। और यही वाली एंट्री डी के बुक्स में क्या होती है? सभी को बोलेंगे करेक्ट, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 20,000। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नेक्स्ट, इसके बाद
का एंट्री एंड डेट सोचिएगा, एंट्री क्या होगी एंड डेट क्या होगा। एंट्री सब कुछ कराई हुई है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सी के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, बिल डिसऑनर हो रहा है तो पहली बात उसका ड्यू डेट क्या होगा, 4/8/21। मिस्टर डी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, टू कैश, कैश में कितना होगा 200 रुपया, टू बिल रिसीवेबल में कितना होगा 20,000, मिस्टर डी में कितना होगा 20,200। मिस्टर डी डेबिट हो गया एज अ डेट, अपने को वापस उससे इतना रुपया लेना है। यही एंट्री डी के बुक्स में क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 noting charges account debit 200 to Mr. C account 20,200। कोई दिक्कत। अब क्या लिखा है, मिस्टर डी कंगाल हो गया, लिखा है ना इंसॉल्वेंट हो गया, एंड उसके एस्टेट से उसके प्रॉपर्टी से कितना रुपया मिला अपने को फाइनली 60 पैसे इन अ रुपी। तो अपने को उसे मिलना कितना बाकी था 20,200, उसका 60% मिलेगा, बाकी पैसा क्या हो जाएगा बैड डेप्ट हो जाएगा। डेट क्या होगा, कौन सा डेट मिल रहा है, नहीं सर डेट लिखा है ना, नहीं लिखा है क्या, चलो कोई बात नहीं, डेट अगर नहीं लिखाया है तो सेम डेट पे ही होगा। क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा हाँ या ना। सी के बुक्स में बात कर रहे हैं हम लोग, सी के बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट 12,120 होगा क्या, बाकी का पैसा बैड डेप्ट हो जाएगा। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट होगा 8080, 40% हाँ या ना, टू मिस्टर डी अकाउंट हाँ या ना 20,200। ये तो हो गया, लेकिन डी के बुक्स में क्या होगा, सी के बुक्स में हो गया कैश अकाउंट डेबिट 12,120, बैड डेट अकाउंट डेबिट 8080, टू मिस्टर डी 20,200। जिसका पैसा डूबा उसके बुक्स में तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है, और जो डुबाता है डुबाने वाले के बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे गुड का अपोजिट बैड होता है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है, तो बैड डेट का अपोजिट डेफिशिएंसी दूसरे के बुक्स में, मतलब डुबाने वाले के बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट होता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। बोलने का मतलब सर डी के बुक्स में सेम डेट 4/8/21, एंट्री क्या पास करेंगे, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 20,200 टू कैश अकाउंट 12,120, डेफिशिएंसी अकाउंट 8080। ये समझ में आ रहा है, श्योर हो। तो ये एकदम पूरा क्लियर हो गया पहला केस। चलो अब हम लोग वापस जर्नल एंट्रीज वाले पेज में आ जाओ। जर्नल एंट्रीज वाले पेज में अपने लोग नंबर 2 किए थे फॉर रिटेनिंग द बिल इन हैंड टिल मैच्योरिटी, उसका 2 केस कर लिए थे, इफ दिस बिल इज ऑनर्ड, इफ दिस बिल इज डिसऑनर्ड। अब नंबर 3, आपको याद होगा उस दिन जब थ्योरी जब ओरली जब डिस्कस कर रहे थे तो क्या बताया था कि ड्रॉवर उस बिल के साथ टिल द ड्यू डेट 4 अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट कर सकता है। एक था रिटेन इन हैंड, दूसरा क्या था कोई को याद है, डिस्काउंटिंग करा सकता है। चलो नंबर 3, फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल,
अंडरलाइन कर दो उसको। बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री तो जर्नल के चैप्टर से करते आ रहे हो। ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंटिंग चार्जेस, नॉट बैंक चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना डिस्काउंटिंग चार्जेस इज अ फंक्शन ऑफ पीरियड। डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉर्मली क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट नहीं बताएगा, परसेंटेज दे देगा। मान लो बोल दिया 12% पर एनम, बिल अगर 20,000 रुपये का है तो 20,000 का 12% नहीं होगा, 20,000 का 12% इंटू जितना पीरियड। अब बिल का पीरियड 3 महीने का है, आज आपको मैंने बिल दिया, 3 महीने का बिल है। आप आज ही अगर बैंक वाले के पास में जा रहे हो कि भैया ये बिल ले लो, मुझे इसका पैसा दे दो, तो बैंक वाले डिस्काउंटिंग चार्जेस 3 महीने का काटेगा। मतलब बिल का अमाउंट मान लो 20,000 इंटू 12% अगर है, या 6% इंटू 6/100 इंटू 3/12 वैसे निकलेगा। लेकिन मान लो आपको मैंने बिल आज दिया, 3 महीने का बिल है, आप बैंक वाले के पास 1 महीना बाद में जाते हो तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बचा हुआ पीरियड कितना है, 2 महीना। क्योंकि बैंक वाला जब आपको पैसा दे रहा है उसके बाद बैंक वाले को कितना महीना बाद पैसा मिल जाएगा, 2 महीना बाद ही मिल जाएगा, बिकॉज बिल तो 3 महीने का था, उसमें से 1 महीना तो बीत चुका है ना। तो बैंक वाला आपको कितना महीना एडवांस में पैसा दे रहा है, 2 महीने एडवांस में, तो बैंक वाला डिस्काउंटिंग चार्ज कितना महीने काटेगा, 2 महीने काटेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान में रखना है, नंबर 1। दूसरी बात, जब पहले हम लोग डिस्काउंट करा रहे हैं तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवर और बैंक वाले के बीच में। ड्रॉई को तो कोई मतलब ही नहीं है, ड्रॉई को तो उस बिल का पेमेंट करना है कब, ऑन द ड्यू डेट। तो जब डिस्काउंटिंग करा रहे हैं तो मेरे बुक्स मतलब ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होगी, बैंक वाले के बुक्स में एंट्री होगी, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री। तो बगल वाले कॉलम में ड्रॉई वाले बुक्स में आप क्या करेंगे, लिख देंगे नो एंट्री। समझ में आया? अब 3 का ए, if this bill is honored, इस बिल का अगर ऑन द ड्यू डेट ऑनर हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, तो पेमेंट होने का मतलब पहले बताइए, ये बिल लास्ट मोमेंट में किसके पास में है, बैंक वाले के पास में है कि डिस्काउंट करा लिए थे उन्होंने, बिल तो बैंक को दे दिया मैंने। तो अब ऑन द ड्यू डेट ड्रॉई के पास पैसा लेने कौन जा रहा है, बैंक वाला। ड्रॉई बैंक वाले को पेमेंट कर रहा है, मेरे को मतलब है क्या कुछ, ड्रॉ को कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, बिकॉज ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, बैंक वाले और ड्रॉई के बीच में। मतलब इस बार इफ दिस बिल इज ऑनर्ड तो ड्रॉवर के बुक्स में आप क्या लिखेंगे, नो एंट्री। ड्रॉवर के बुक्स में नो एंट्री, लेकिन ड्रॉई के बुक्स में बिल ऑनर होने का एंट्री। आप देखिए पहले क्या लिखे थे आप, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट 3B, if this bill is dishonored। अब बात समझो, डिसऑनर जब हो जाएगा मतलब क्या होगा, बैंक वाला क्या बताए थे, ड्रॉई के पास गया, ड्रॉई ने ठेंगा दिखा दिया, बोला पेमेंट नहीं है, बैंक वाला किसको पकड़ेगा, ड्रॉवर को। और बैंक वाला ड्रॉवर से क्या लेगा, पूरा बिल का पैसा, जितना पेमेंट किया था डिस्काउंट चार्जेस काट के, वो नहीं, बिल का पूरा अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस भी जो बैंक वाले से लगेगा, बैंक वाले किससे लेगा, ड्रॉवर से लेगा। ड्रॉवर किससे मांगेगा वो पैसा, ड्रॉई से।
ये बताए थे लास्ट डे। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इफ दिस बिल इज डिसऑनर्ड, हमारी एंट्री क्या पास होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बगल में लिख लोगे अमाउंट ऑफ बिल, ब्रैकेट में लिखोगे अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, दोनों ही इसमें ऐड हो जाएगा। ये खाली हम लोग अपने समझने के लिए लिखे हैं, सोल्यूशन में नहीं लिखे। सोल्यूशन में खाली समझें अमाउंट कितना आएगा वो समझाने के लिए लिखा हूँ। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्ज, दोनों फुल अमाउंट अगर है नोटिंग चार्ज तो। ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? एकदम नॉर्मल डिसऑनर का एंट्री जो होता है क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बोलो बोलो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, करेक्ट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। आया समझ में? एक बार ये एंट्रीज को गो थ्रू हो जाओ फटाफट, फिर इसके बेस इलस्ट्रेशन करेंगे हम लोग। अब वापस इलस्ट्रेशन वाले पेज में आ जाइए, एक नया इलस्ट्रेशन लिखिए। ऑन 1/5/21 Mr. E sold goods to Mr. F for rupees 50,000 less 10% trade discount. Full stop. On 12/5/21 Mr. F accepted 2 bills of exchange, TWO, 2 bills of exchange, 2 bills of exchange of rupees 20,000 and 25,000 payable after 2 months and 3 months respectively. Full stop. Mr. E immediately discounted both the bills at 12% per annum with the bank. On the due date, both the bills were dishonored and noting charges incurred in each case amounted to rupees 500. Full stop. On 25/8/21 Mr. F cleared all his dues by check. Full stop. Journalize in the books of both the parties.
दोनों के बुक्स में करना अपने को, ज़्यादा स्पेस चाहिएगा इस बार, क्योंकि समझ जाओ पहले गुड सेल हो रहा है, गुड सेल होने का एंट्री होगा, बिल ड्रॉ हो रहा है, 2 बिल डिस्काउंटिंग होगा, 2 बिल डिसऑनर होगा, फिर पेमेंट मिलेगा, तो 6-7 एंट्रीज के लाइक स्पेस छोड़ना होगा, स्पेस ज़्यादा छोड़ देना। एंड इलस्ट्रेशंस है ना, इनको जितना नीटली ड्रॉ करोगे, जितना नीटली सॉल्व करोगे, यही रिवीजन में काम आ जाएगा। इसी से पूरा चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा सम्स देखना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो स्पेस अच्छे से छोड़ देना, 7 एंट्रीज दोनों के बुक्स में, ठीक है। ऑब्वियसली ड्रॉइंग के बुक्स में कम एंट्रीज चाहिएगा, ड्रॉ के बुक्स में 7-8 एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना, ठीक है। ड्रॉइंग में 5-6 एंट्री में काम हो जाएगा। ड्रॉ करो। इन द बुक्स ऑफ ई जर्नल, फर्स्ट एंट्री 1 May 21, Mr. F account debit to sales account amount 45,000। ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है, वो तो जस्ट नरेशन में मेंशन करते हैं अपने लोग। एफ के बुक्स में इसका क्या एंट्री पास होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ई, राइट। अमाउंट 45,000। अब 12/5 को क्या हुआ है? 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर एफ ने एक्सेप्ट किया है। क्या लिखा है? मिस्टर एफ ने एक्सेप्ट किया, हाँ या ना? एक 20 जगह था और एक 25 जगह था, एक 2 महीने का था, एक 3 महीने का था। एक साथ एंट्रीज पास हो सकती है। कैसे होगी? बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ ई कर रहे हैं हम लोग। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 20,000। बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 25,000 टू एफ अकाउंट 45,000। हाँ या ना? एफ के बुक्स में सेम डेट 12/5 क्या होगा? ई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1 अकाउंट टू बिल्स पेएबल 2 अकाउंट। ई अकाउंट डेबिट 45,000 to BP1 account 20,000 to BP2 account 25,000। यहाँ तक क्लियर है? अब डिस्काउंटिंग एंट्रीज हम लोग लेकिन अलग अलग करेंगे, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन भी करना होगा आप लोगों को अपने आप, एंड डिस्काउंटिंग एंट्रीज भी कीजिए। नहीं सर, रफ में दिखाना नहीं पड़ता है, आपको जस्ट कैलकुलेट करना होता है। ट्राई इट आउट योर सेल्फ, बी क्विक। सो 20,000 के ऊपर 12% इंटू 2/12। सो फर्स्ट बिल को डिस्काउंट कराने का एंट्री क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 19,600। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 400 टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट 20,000। इसका एंट्री मिस्टर एफ के बुक्स में कुछ होगा नहीं, उसके बुक्स में तो डिस्काउंट कोई मतलब ही नहीं है उसको। ई के बुक्स में सेकेंड बिल डिस्काउंट कराने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 24,250, क्योंकि 25,000 के ऊपर 12% 3 महीने का तो 750 आता है। तो बैंक में पैसा हमारे पास कितना आएगा? 24,000
250, डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन अगर किसी का नहीं आया तो ब्रैकेट में नोट कर लेना। ब्रैकेट में कैसे नोट करोगे आप, जैसे 750 के बगल में ये 25,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 ऐसे, ये हो गया। नेक्स्ट, ड्यू डेट पे दोनों बिल डिसऑनर हो गया, तो पहला बिल का ड्यू डेट क्या होगा? 15/7, करेक्ट, 15/7/21। डिसऑनर का एंट्री ई के बुक्स में क्या होगा? बताए थे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तो यहां पे ड्रॉई कौन है? एफ है, एफ अकाउंट डेबिट टू बैंक। ई के बुक्स में एफ अकाउंट डेबिट टू बैंक, ई के बुक्स में। अगर किसी स्पेस कम पड़ा है स्टार मार्क मार के कर लेना अलग से, बिकॉज अभी एंट्रीज 3 और बाकी है। एफ अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने कहा था इलस्ट्रेशन है, बहुत अच्छे से सॉल्व करो, यही आपको आपके बच्चों के लिए भी काम आएगा। अमाउंट कितना होगा बताओ? 20,500, बिकॉज बिल का अमाउंट 20,000 था और नोटिंग चार्ज 500 रुपया। यही एंट्री एफ के बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? डेट 15 जुलाई 2021, बीपी 1 अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? 20,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू मिस्टर ई अकाउंट 20,500। नेक्स्ट वाला बिल भी डिसऑनर हो रहा है, उसका डेट एंड अमाउंट एंड एंट्री 14/8, 15/8 नहीं होगा, राइट? वैसे तो 15/8 आ रहा है, बट 15/8 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, पब्लिक हॉलीडे, तो 15/8 की जगह क्या हो जाएगा इस बार? 14/8। ई के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? मिस्टर एफ अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना होगा? 20,500, 25,500, बिल का अमाउंट 25 जगह था ना, 25,500। एंड यही एंट्री एफ के बुक्स में 14/8/21, बिल्स पेबल टू बीपी 2 अकाउंट डेबिट 25,000, यस, आगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू ई अकाउंट 25,500। नेक्स्ट एंट्री, अब ध्यान से, अब खुद बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20/8 को ना शायद, या 25/8 को, 25/8 को मिस्टर एफ क्लियर्ड ऑल हिज ड्यूज। तो मिस्टर एफ से मिस्टर ई को कितना मिलना बाकी है? 46,000, बाई चेक पेमेंट कर रहा है, तो मिस्टर ई को पैसा मिल रहा है। मिस्टर ई के बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे बताइए? अगर स्पेस नहीं बचा है तो स्टार मार्क मार के एंट्री पास कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, डेट 25/8/21, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एफ अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा? 46,000, वेरी गुड। एफ के बुक्स में डेट देना मत भूलना, 25/8/21, ई अकाउंट डेबिट टू बैंक,
46,000। कोई शक आया समझ में? अब नेक्स्ट सिचुएशन, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। नंबर 4 एंट्री सर पोजीशन में लिख दीजिए, नंबर 4 फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ऑब्वियसली एंडोर्स कौन करेगा? ड्रॉअर ही करेगा जिसके पास BR आया है। किसी और को एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? किसी और को बिल दे देना। जिसको हम देते हैं उसको बोला जाता है एंडोर्सी, ENDORSEE, एंडोर्सी। तो फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और उसके बुक्स में नो एंट्री। अब अगर एंडोर्स किया हुआ बिल, अगेन ड्यू डेट क्या हो सकता है? ऑनर, डिसऑनर। 4A if this bill is honored, if this bill is honored, बताइए ऑनर होने का मतलब क्या है? ऑन द ड्यू डेट ड्रॉई के पास पैसा लेने कौन जा रहा है? एंडोर्सी। ऑनर होने का मतलब क्या हो रहा है? ड्रॉई एंडोर्सी को पैसा दे रहा है, ड्रॉई पैसा दे रहा है, एंडोर्सी को पैसा मिल रहा है, ड्रॉवर को कोई मतलब ही नहीं है। तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या लिखेंगे आप? नो एंट्री। एंड ड्रॉई के बुक्स में ऑनर होने का एंट्री बहुत सिंपल एंट्री होता है हमेशा ही। क्या एंट्री पास होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई शक? 4B if this bill is dishonored, अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है एंडोर्स किया बिल, मतलब एंडोर्सी गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, अब एंडोर्सी क्या करेगा? ड्रॉ के पास आएगा कि भैया पैसा दे। तो एंडोर्सी ड्रॉ के लिए हो जाएगा क्रेडिटर, एंडोर्सी को क्रेडिट करना पड़ेगा एंड ड्रॉवर किससे पैसा लेगा? तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस भी उसी एंट्री में ऐड हो जाएगा। सो दिस बिल इज डिसऑनर्ड, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉ के बुक्स में लिख रहे हैं आप, ड्रॉवर के बुक्स में लिख रहे हैं, ध्यान से गलती मत कीजिएगा, राइट? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ब्रैकेट में बगल में लिख लीजिए अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। एंड उसके बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? ड्रॉई तो एकदम सीधा साधा आदमी, उसके बुक्स में नॉर्मल एंट्री डिसऑनर होगा। क्या होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट।
कोई शक? एंट्रीज देख लो 2 मिनट के लिए, फिर इलस्ट्रेशन लिखाते हैं। एंडोर्समेंट वाला एंट्रेंस देख लो, ऑनर डिजाइनर का क्या हो रहा है दोनों के बुक्स में, फटाफट गो थ्रू जाओ, फिर इसके ऊपर बेस इलस्ट्रेशन करेंगे। एंडोर्सी के बुक्स में कोई दिक्कत नहीं, एंडोर्सी के बुक्स में हम लोग एंट्रेंस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? उसको जब बिल मिलेगा, BR अकाउंट डेबिट टू देने वाला, उसके बाद एंडोर्सी उस बिल को चाहे तो अपने पास में रखे तो रिटेन इन हैंड, चाहे तो डिस्काउंट करा लें, चाहे तो फर्दर एंडोर्समेंट हो सकता है। तो उसका बुक्स के एंट्रीज ऐसे हम लोग कर नहीं सकते हैं, थ्रू इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन के थ्रू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 लिखो। फॉर प्रीवियस ड्यूज कॉमा Mr. G drew a bill on 1/1/21 for rupees 40,000 on Mr. H. Full stop. The bill was duly accepted and returned. Full stop. Mr. G endorsed the bill to Mr. I, who further endorsed it to Mr. J, who further endorsed it to Mr. J. Full stop. On the due date, the bill was honored. Full stop. Journalize in the books of all the parties. कितना पार्टीज हैं यहाँ पे? 4, G, H, I, J। चारों का बुक्स का जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, 2-2, 3-3 एंट्री के लिए एक स्पेस छोड़ दीजिए खाली, ठीक है। फटाफट ड्रॉ कीजिए। तो इन द बुक्स ऑफ G सबसे पहला एंट्री क्या पास होगा? तो उसका डेट होगा 1/1/21, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर H अकाउंट, अमाउंट कितना था? 40,000। यही एंट्री H के बुक्स में पास कर लिया ना, फटाफट H के बुक्स में हो जाएगा G अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 40,000, डन। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बताइए? G के बुक्स में डेट कॉलम में ब्लैंक छोड़ सकते हो या क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, राइट, या सेम डेट भी दे सकते हैं इसमें, तो या क्वेश्चन मार्क भी चलेगा। I अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट कितना? 40,000। यही एंट्री I के बुक्स में क्या होगी? I को बिल मिल रहा है, हाँ या ना? I को बिल मिल रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा टू, देने वाला कौन है? G। तो I के बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू G अकाउंट, ये समझ में आया? 40,000।
जी ने आई को बिल इंडोर्स किया, जी के बुक्स में आई टू बी आर हो गया और आई के बुक्स में बी आर टू जी हो गया। सबका कंप्लीट यहां तक कर लिए। आई ने बाद में क्या किया उस बिल के साथ, जे को इंडोर्स किया। तो अब आई के बुक्स में बताइए क्या एंट्री होना चाहिए, जे अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। $40,000। जे के बुक्स में क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आई। समझ में आए यहां तक? इसके बाद अब क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट बिल ऑनर हुआ है, डेट तो हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि बिल का पीरियड नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, वो तो ब्लैंक रहेगा। लेकिन आई के बुक्स, जे के बुक्स में एंट्री क्या होगी, पैसा मिल रहा है, ऑनर हो रहा है ना बिल, पैसा किसको मिलेगा, जे को। कौन देगा, एच। तो जी एंड आई के बुक्स में कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये नो एंट्री लिखना भी नहीं है अपने को, मतलब नो एन ओ, नो ई एन टी आर वाई लिखना भी नहीं है आपको। जी के बुक्स में और आई के बुक्स में एंट्री नहीं होनी है, तो क्लियर है कि बिल जब ऑनर हो रहा है, जे पैसा लेने जा रहा है एच के पास, एच पैसा दे रहा है, एच और जे के बीच में है, तो जी और आई को अपनी टांग नहीं अड़ानी है बीच में। जे के बुक्स में क्या एंट्री होगा, सोचिए। जे को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, उसमें देखिए अपने जे के बुक्स में क्या एंट्री पास किया आपने, बी आर अकाउंट डेबिट टू आई, अभी बिल ऑनर हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर जा रहा है ना, ऑनर होने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। बिल रिसीवेबल पहले डेबिट हुआ था, वो क्रेडिट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में पैसा मिल रहा है ना आपको। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? तो जे के बुक्स में एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 40,000। एंड एच के बुक्स में क्या एंट्री होता है ऑनर होने का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक के बुक्स में तो नॉर्मल एंट्री पास होती है। ये क्लियर है? समझ में आया पक्का से? डिजाइनर का तो करेंगे अलग से एंट्रीज, वो तो अलग से इलस्ट्रेशन करेंगे अपने लोग। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, तो ये हम लोग एंडोर्समेंट का हम लोग किए थे, इसमें क्या था, ऑनर हुआ बिल। अब डिजोनर का करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंचे, मिस्टर जे तक पहुंचे थे। नेक्स्ट, ऑन February 21, Mr. K drew a bill on Mr. L, a bill on Mr. L for rupees 70,000 payable after 3 months. Payable after 3 months. Mr. K, देखिए आगे, Mr. K endorsed the bill to Mr. M. चलो ABCD आता आप लोग को पूरा यार, गुड। to Mr. M. Mr. M got the bill discounted on 4th March 21 at 6% per annum. खड़ी पाई, full stop. On the due date,
The bill was dishonored. And noting charges of rupees 1000 were incurred. Noting charges of rupees 1000 were incurred. First up, journalize in the books of all the parties. Journalize in the books of all the parties. So let us start now. तो इन द बुक्स ऑफ के अपना सबसे पहला एंट्री डेट 1/2/21 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एल अकाउंट, अमाउंट कितना 70,000। एल के बुक्स में क्या होगा मिस्टर के अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 70,000। नेक्स्ट, अब के ने उस बिल के साथ क्या किया, एम को इंडोर्स कर दिया। तो के के बुक्स में एम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 70,000, हाँ या ना, सेम डेट दे सकते हो। एंड एम के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज एम को तो बीआर मिल रहा है ना, किससे मिल रहा है, कौवा से मिल रहा है। बीआर अकाउंट डेबिट टू के, हाँ या ना, अमाउंट 70,000। अब ध्यान से, एम ने उस बिल के साथ क्या किया, डिस्काउंट कराया है, लेकिन 1 महीना बाद, क्योंकि उसे कब कराया है 4 मार्च। बिल का ड्यू डेट कब आएगा 4 मई, जस्ट 1 फरवरी का बिल है, 3 महीना प्लस 3 दिन कब पूरा होता है 4 मई। इसने डिस्काउंट कब कराया है 4 मार्च। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने महीने का कटेगा, 2 महीने का, 4 मार्च से लेके 4 मई तक 2 महीने का कटेगा, राइट। चलो मेक योर कैलकुलेशंस। 700, वेरी गुड। तो एम के बुक्स में 4 मार्च 21 बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बीआर में तो 70,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस में 700 कैसे है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो 70,000 इंटू कितना परसेंट था 6% इंटू 2/12, 2/12 क्यों समझ में आ गया ना, 1 महीना कम हो गया। सो हमारा बैंक में डेबिट कितना होगा 69,300, बैंक में डेबिट 69,300, डिस्काउंटिंग चार्ज में डेबिट 700 टू बीआर 70,000। अब क्या हुआ ऑन द ड्यू डेट, डिसऑनर। डिसऑनर का एंट्री एम के बुक्स में सोच के बोलना है, बिना सोचे नहीं बोलना। एम के बुक्स में नजर रखो आप, एम के बुक्स में 2 ही एंट्री पास हुआ अभी तक, ठीक है। एम के बुक्स में नजर रखो, डिसऑनर का एंट्री आप लोग पहले भी किए हो, डिस्काउंट कराया डिसऑनर होता है। अब एम के बुक्स में नजर रखो, मान लो एम ही ड्रॉवर है, एम के बुक्स में ध्यान से, कोई बुश में नहीं बोलेगा, मैंने कहा कोई बीच में नहीं बोलेगा, सोच नहीं बोला है, सोचिए फटाफट एवरीवन। डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिसऑनर होने का एंट्री हम लोग किए थे 3B में किए थे, केस नंबर 3B में किए थे, देखो ध्यान से।
तो यहाँ पे एम को बिल किससे मिला था? के से मिला था। एम के बुक्स में नजर रखो, आपने क्या किया था? बी आर अकाउंट डेबिट टू के किया था। अब के को डेबिट कर देंगे, के अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, हाँ या ना? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो के अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना होगा? 71,000 बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, हाँ या ना? ये समझ में आया? इसीलिए इंडोर्सिंग बुक्स का एंट्रीज लिखा नहीं पा रहे थे, जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया एंट्री? एंड अब आप आ जाओ के बुक्स में, के तो ड्रॉवर है, के बुक्स में 4521 खुद देखिए, जर्नलिस्ट में लिखाया था वैसे देख लो, या के का बुक्स में 2 ही एंट्री हुआ अभी तक, बी आर टू एल और एम टू बी आर, और ये बिल डिसऑनर हो गया। अब एल को डेबिट करना पड़ेगा वापस, एल कौन है? ड्रॉई है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। वैसे समझ लो और लॉजिकली समझना है तो पहले बी आर टू एल हुआ था, एल क्रेडिट हुआ था, अब एल वापस डेबिट हो जाएगा, डिसऑनर हो रहा है, और एम पहले डेबिट हुआ था, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, तो एल अकाउंट डेबिट के बुक्स में एल अकाउंट डेबिट टू एम अकाउंट, अमाउंट कितना होगा लेकिन? 71,000 बिल का अमाउंट 70,000 प्लस 1,000 रुपये नोटिंग चार्जेस। एंड यही वाली एंट्री एल के बुक्स में क्या हो जाएगी? डेट 4520, जो डेट नहीं बैठा रहे फेल हो जाओगे। बीपी अकाउंट डेबिट 70,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू के अकाउंट कितना? 71,000। आया समझ में यहाँ तक पूरा? क्लियर है? अब आप जेटी स्टूडेंट्स के लिए प्रसाद कब आ रही? आरती हो गई है, प्रसाद तो मिलना ही चाहिए मंदिर से, होमवर्क, और एकदम शांति से लिखते रहिएगा, कोई बीच में चू नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 अब और क्या बच्चे की जान लोगे? बट आप इतना शांति से ले रहे हो तो एक और ले लो, 17 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 17 from the JT Mat are homework.